हेलो बच्चों, आई होप आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। हम आज देखेंगे रहीम के दोहे। जैसे कि आप सभी का एग्ज़ाम है तो इसलिए हम क्विक रिवीजन टाइप पढ़ेंगे। फिर भी मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्नों में कवि थे और मतलब गायक थे और क्या विदूषक थे। तो रहीम भी एक थे नवरत्नों में अकबर के दरबार में। तो रहीम कौन थे? वो थे बैराम खां के पुत्र। उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाना। और उन्होंने दोहे लिखे हैं किस पर? भक्ति, नीति, वैराग, श्रृंगार आदि बातों पर उन्होंने लिखे हैं। भक्ति ऊपर है, नीति वाणी जो होता है नीति ऊपर है, वैराग जो संसार से माया मोह से त्यागना, श्रृंगार जो साज सजावट है उसके ऊपर उन्होंने दोहे लिखे हैं। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और रहीम ने क्या किया है? वे हिंदू संस्कृति और भक्ति भावना से प्रभावित थे। वे हिंदू संस्कृति से और संस्कृति से और भक्ति भावना से प्रभावित थे। रहीम को बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था। आपको पता है अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत आदि होगा। और उनके दोहे पर हम आते हैं आज। उनका पहला दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिया ही ना पान, कही रहीम पर काजित, संपत्ति संचही सुजान। पहले आप सभी को ध्यान रखना है कि कौन कौन सा वर्ड है। वर्ड अगर समझ गए तो आराम से दोहा समझ जाएंगे। तरवर मतलब क्या? पेड़, वृक्ष, तरु, वृक्ष जो गच्छ सेटा होची तरवर। तरवर फल नहीं खाते। फल मतलब आपको तमको जणा है फल नहीं खाते, खाता नहीं है। सरवर पिया ही ना पान। सरवर मतलब क्या? तालाब या पुष्करिणी। तालाब क्या करता है? पिया ही ना पान, अपना पानी नहीं पीता है। पिया ही मतलब पीता है, पान मतलब जल। पिया ही ना पान, अपना पानी कौन नहीं पीता है? सरवर तालाब अपना पानी नहीं पीता है। तरवर अपना फल नहीं खाता है, मतलब पेड़ अपना फल नहीं खाता है। कहीं रहीम पर काजित, संपत्ति संचही सुजान। रहीम कह रहे हैं कि पर काज अन्य के काम के लिए, संपत्ति संचय सुजान अच्छा व्यक्ति जो क्या करता है? संपत्ति संचय करता है अन्य के मंगल के। हित मतलब क्या? मंगल के लिए। संचय मतलब एकत्र करना या संचय करना, संपत्ति धन या वित्त जमा करना। सुजान मतलब उत्तम लोग जो हैं अन्य की भलाई के लिए संपत्ति संचय करते हैं, मतलब दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं कि सारा खुद ही मतलब यूज करें या खुद की भलाई करें, दूसरों को बारे में ना सोचें। अच्छे व्यक्ति के लिए ही संसार चल रहा है, ऐसा समझ लो। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा दोहा। रहीमन देखी बढ़ने को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम कह रहे हैं बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, मतलब जो बड़ा है, जो ताकतवर है, उसको ही आप सब कुछ ना मान लीजिए और लघु को छोड़ दीजिए। क्योंकि ना जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई का काम है वहाँ पे तलवार का काम कुछ नहीं है। अगर जहाँ पे कुछ हमें सिलाई करना है या बुनाई करना है, हमें सुई से करना है, कपड़ा धागा बुनना है तो सुई से करना है, वहाँ तलवार से तो नहीं कर सकते। तो रहीम का कहना है हर चीज़ का अपना महत्व है। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच। तीसरा दोहा, रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मांस दिया सिवी भूप ने धिनिहार दधीची। रहीम कह रहे हैं कि दूसरों के उपकार के लिए मतलब हमेशा प्रस्तुत रहना चाहिए। क्यों? मतलब जैसे कि मांस दिया सिवी भूप ने धिनिहार दधीची। जिस प्रकार किसने अपना मांस दिया था? सिवी राजा ने अपना मांस दिया था। दिनिहार दधीची उसने अपना हड्डी दान किया था। क्यों किया था? उसका स्टोरी मैं अब भी बताऊंगी आपको। पहले देख लो, तलवारी मतलब तलवार या कृपाण या खड़ग। सुई का मतलब सूजी, सुई या सूची। उसके बाद डारी मतलब डारना, फेंकना, डालना। भूप मतलब राजा, नरेश, नृपति, भूपति। तो पहले हम दोहा देख लेते हैं, दोहे का अर्थ, क्योंकि ना दोहे का अर्थ है इम्पोर्टेंट। उससे अगर समझ गए तो जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हैं। जैसे पहला दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिया ही ना पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इसका अर्थ क्या दिया गया है? पेड़ अपना फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी नहीं पीता, ये दोनों क्रमशः दूसरों के लिए फल और पानी की बचत करते हैं। कारण
फल खाने से दूसरों की भूख मिटती है, उसे आनंद मिलता है। पानी पीने से प्यास मिटती है, संतोष होता है। ज्ञानी लोग सूझबूझ वाले हैं, इसलिए वे दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। इससे परोपकार होता है, कारण परोपकार एक महान कार्य है। उसके बाद दूसरा दोहा देखते हैं। रहीमन देखी बढ़ेन को लहू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। यहाँ पर क्या दोहे का अर्थ है? कवि रहीम का कहना है कि अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं तो छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए, कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व है। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा है कि जहाँ छोटी सी सुई की ज़रूरत है वहाँ आपके पास तलवार है तो क्या उससे काम होगा? नहीं। इसलिए दोनों का आदर करना चाहिए। तीसरा दोहा देखते हैं। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीज, मांस दिया स्वी भूप ने दिन ही हार दधीची। इस दोहे का क्या अर्थ है देखेंगे। कबीर रहीम कहते हैं केवल जहाँ दोस्ती या मित्रता है वहाँ उपकार नहीं करना चाहिए। तो इस दोहे का आशय समझे। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, यारी मतलब दोस्ती, जहाँ पर आप मतलब अपना कुछ महत्व है तो हम वही दोस्ती करेंगे, अपना कुछ लाभ है वही दोस्ती करेंगे, ऐसा नहीं। कबीर रहीम कहते हैं केवल जहाँ दोस्ती या मित्रता हो वहाँ उपकार नहीं करना चाहिए। परोपकार तो किसी की भी साथ किया जा सकता है। हम कहीं भी किसी भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरे का उपकार कर सकते हैं। जैसे सुई राजा ने, किस राजा ने? सिवी राजा ने अपना मांस अपरिचित बाज को दिया। तो सिवी राजा ने अपना मांस किसे दिया था? बाज को दिया था। दधीची ऋषि ने देवताओं की मदद के लिए हड्डियाँ दी थी। तो देवताओं की मदद के लिए किसने अपनी हड्डियाँ दी थी? दधीची ऋषि ने। उससे क्या बनाया गया? ब्रज बनाया गया। देवताओं का शत्रु वृतासुर मारा गया। किससे? दधीची के हड्डियों से बना ब्रज से। उससे दधीची को किसी लाभ की आशा नहीं थी, केवल परोपकार की भावना थी। उसके बाद स्टोरी दिया गया है सिवी राजा के बारे में और दधीची ऋषि के बारे में। तो सिवी राजा के बारे में जो स्टोरी है देख लो। पुराने ज़माने में सिवी नाम का एक राजा था। वे बड़े परोपकारी थे। कौन? सिवी राजा। एक बार बाज पक्षी से डरकर एक कबूतर उसकी शरण में आया। किसके शरण में आया? सिवी राजा। किसके शरण में? सिवी राजा के। राजा ने उसे शरण दे दी। उसको खाने वाला भूखा बाज उसके पीछे पीछे आकर अपने आहार के लिए राजा से कबूतर मांगा। उसके बदले राजा सिवी ने उसे अच्छे खाद्य देने को कहा, पर बाज राजी नहीं हुआ। उसने राजा के कबूतर के बराबर मांस मांगा। किससे मांगा? सिवी राजा से। क्योंकि ना सिवी राजा ने मना किया कि मैं तुम्हें दूसरा भोजन दूंगा। उसने मगर मना किया कि जितना कबूतर के मांस का वजन है उतना ही मुझे मांस चाहिए। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर से मांस काटकर भूखे बाज को दे दिया था। आखिरकार वे तराजू पर बैठ गए, अपना पूरा बलिदान कर दिया। ये गया सिवी राजा का स्टोरी। उसके बाद दधीची ऋषि का स्टोरी है। क्या है? दधीची एक परोपकारी ऋषि थे। वे सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। वृतासुर नामक एक बड़ा पराक्रमी राक्षस था। उससे मनुष्य क्या, देवतागण भी डरते थे। उसके आतंक से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। उनसे रक्षा पाने के लिए देवगण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि ऋषि दधीची की अस्थियों से ब्रज बनाया जाएगा। उसी वज्र से वृतासुर मारा जाएगा। भगवान विष्णु से परामर्श लेकर देवतागण ऋषि दधीची के आश्रम पहुँचे। ऋषि दधीची ने देवतागण का यथोचित आदर सत्कार किया। उनके शुभागमन का कारण पूछा। उनसे सारी बातें सुनकर ऋषि दधीची ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उसकी अस्थियों से वज्र बनाया गया। उस वज्र से वृतासुर मारा गया। परोपकारी ऋषि दधीची ने देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियाँ दे दी थी। ये था स्टोरी। आई होप आप सब समझ पाए होंगे।
इसी के आधार पर जो प्रश्न बनेगा आप आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, धन्यवाद।